नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में। मैं देवभूमि उत्तराखंड से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बिल्कुल भी भूलिएगा मत। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। भारतीय संस्कृति की जो सबसे बड़ी विरासत है वह है खेती और पशुपालन। एक दौर में खेती और पशुपालन से ही मानव की समृद्धि को आंका जाता था और इस समय मैं हूं अपनी गौशाला में और ये है हमारी गाय रितिका, जो कि कुछ दिन के बाद बियाने वाली है। हमारे गांव में सभी गौशालाएं एक जगह पर हैं और इस समय मैं यहाँ हूँ अपनी गौशाला, जिसे कि हम गढ़वाली में कहते हैं छानी। और अब हमारी इस गौशाला में एक नए पारिवारिक सदस्य आ चुके हैं, रितिका। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग न्यू बॉर्न बेबी, गुड मॉर्निंग। क्यूटी, ओ क्यूटी पाई, क्यूटी पाई, क्यूटी पाई। तो ये है हमारी गौ माता की न्यू बॉर्न बेबी। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी है और अभी है ये केवल 1 दिन की और माँ अब इसको पिला रही है सरसों का तेल। इन छोटे बच्चों को कड़वा तेल पिलाने से पहले काफ़ी देर तक धूप में रखना पड़ता है और उसके बाद इनको कड़वा तेल पीने के लिए दिया जाता है। कड़वे तेल से जहाँ एक और इनका डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहता है, वहीं इनके शरीर में चुस्ती और फुर्ती भी बनी रहती है। मैं 1 फुट हल 1 फुट गाड़ी थी। चोना दे। अभी इसका रंग हल्का लाल और सफ़ेद है और ज्यों-ज्यों ये बच्चे बड़े होते जाते हैं फिर इसका रंग भी बदलने लग जाएगा और कुछ समय के बाद ये काला या भूरे रंग का हो सकता है, जैसे कि इसकी बड़ी बहन है। तो इसका नाम है कामिनी और इसकी बड़ी बहन है दामिनी और ये छोटी वाली है कामिनी। अभी ये 1 दिन की है, अभी प्यारी सी बच्चिया 1 दिन की। गाय का ध्यान आजकल घास खाने में कम है और वह अपने बच्चे की तरफ अधिक ध्यान दे रही है और यह एक माँ के मन में अपने बच्चे के प्रति समर्पण के भाव को दर्शाता है। इस सृष्टि की सबसे खूबसूरत चीज़ जीवन का स्पंदन, जो कि इस छोटे से प्राणी में आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये है कामिनी की बड़ी बहन दामिनी। इसका रंग भी अपनी छोटी बहन की ही तरह था। और ये है रितिका। यह सुबह का समय है और लगभग सुबह 6:30 बजे से ये बाहर है और अब 9 बज चुके हैं। तो अब इनको भीतर बांध दिया जाएगा क्योंकि धूप अब काफ़ी तेज़ होने लगी है। चल चलो रितिका।
अब हमने इनको गौशाला के अंदर बांध दिया है। तो इस वाली छानी में हमारे 3 प्राणी रहते हैं, एक गाय और उसके 2 बच्चे। और ये तो छोटा अभी परिवार, 1-2 सुखी दिन की परिवार। है, तो इसका चले? हमें भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है। और गाय तो उसका ध्यान विशेष रूप से रख ही रही है। जब हम छोटे थे और हमें घर में ये सूचना मिलती थी कि कुछ दिनों में गाय भी आने वाली है और उसका एक छोटा सा बच्चा होगा, तो यह हमारे लिए किसी उत्सव से कम नहीं होता था। और कई दिनों की प्रतीक्षा के बाद जब गौशाला में एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा गाय का बच्चा पैदा होता था, तो कई दिनों तक हम उस छोटे बच्चे के साथ खेलते रहते थे और हमें अच्छा लगता था उसके साथ रहना, उसको दुलारना, उसको पुचकारना। और यह जीवन के क्षण बहुत ही आनंददायी होते थे। चल रितिका, खाओ घास, खाओ घास, खाओ अब घास खाओ। खाओ क्या खा, चल खा। बाय 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 टाटा। इस समय शाम के 5 बज रहे हैं और अब फिर मैं अपनी गौशाला में आ गया हूँ। और अब माँ गाय का दूध निकालेगी, तो अभी उसके बच्चे को उसके साथ बांध दिया गया है और माँ अब कुछ ही देर में दूध निकालेगी गाय का। तो दोस्तों, इस समय मैं हूँ अपनी गौशाला में। माँ जी अंदर दूध निकाल रही है गाय का, और वहाँ मैं जा नहीं सकता हूँ क्योंकि फिर गाय दिक्कत करती है। घास के साथ साथ पालतू पशुओं को कुछ विशेष चीज़ें भी देनी होती हैं, जिससे कि वे बड़े चाव से खाते हैं। और ये है हमारे गोरों के लिए पिंडा। ये है कद्दू, कद्दू को काट करके ला रखे हैं बारीक बारीक पीस करके, ठीक है, इस तरह से ये छोटे छोटे। तो इसको गाय खाएगी और इसको हम अपनी स्थानीय भाषा में कहते हैं ढिंडी। ये जो है मंडुए के आटे की बनी है, ये पूरा मंडुए का आटा है ये। तो गाय और भैंस और उसकी फैमिली के जितने भी मेंबर होते हैं, सुबह शाम उनको ये ज़रूर दिया जाता है। तो इसको हम गढ़वाली में कहते हैं ढिंडी। आपके यहाँ क्या कहते हैं ज़रूर बताइएगा। तो ये इनके लिए पौष्टिक आहार का काम करता है, क्योंकि मंडुए का आटा जो है इसमें काफ़ी मात्रा में प्रोटीन भी होता है और आयरन भी काफ़ी मात्रा में होता है, इसलिए ये जानवरों को दिया जाता है, पालतू पशुओं को। और ये है हमारी भैंस जिनका नाम है चांदनी। ले चांदनी, ले आ, ले ढिंडी। आज मारना मत मुझे भैया। शाबाश, खाओ 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 खाओ। तो आज हमने इसको ढिंडी दी तो इसने फूफाट नहीं किया। गाय के लिए जो हम खिरगोज यानी कि कद्दू काट के लाए थे, जिसे हम सीताफल भी कहते हैं, तो अब गाय उस कच्चे कद्दू को बड़े चाव से खा रही है, क्योंकि घास के साथ इन चीज़ों को खाना भी उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। ये है कामिनी की बड़ी बहन दामिनी, और इसकी खासियत ये है कि ये गौशाला में जो भी घास पड़ा रहता है उसको खाती है और बिल्कुल भी छोड़ती नहीं है। तो ये एक जानवर की सबसे अच्छी खासियत होती है, और ऐसे पालतू पशु हमेशा हृष्ट पुष्ट और बलवान बने रहते हैं, जो हर तरह के घास को खा देते हैं। और ये है हमारी गौशाला का बाहर से स्वरूप। 2 कमरे ऊपर हैं और 2 कमरे नीचे। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि इस समय बहुत चटक धूप लग रखी है और इस समय बज रहे हैं दोपहर के 11:30 और मैं हूँ इस समय अपनी गौशाला में। तो ये है हमारी गौशाला और यहाँ रहती है हमारी गाय, और यहाँ रहते हैं हमारे 3 मेंबर। हेलो। तो ये है हमारी
रितिका, इनका नाम है रितिका, और वो है छोटी बेबी, और ये है बड़ी वाली बेबी। तो ये अभी दोपहर का समय है, तो जो छोटी बच्चियाँ है इसको थोड़ा भूख लगी होगी, क्योंकि ये गाय है, ये अभी कुछ दिन पहले ही बिया रखी है। तो ये जो छोटा बच्चा है इसको हम थोड़ा दूध पिला देते हैं दोपहर के टाइम पे। इस छोटी बच्चिया ने अपनी टांग को रस्सी में फंसा दिया है, तो सबसे पहले मुझे इसको निकालना पड़ेगा। आपको पहाड़ी जीवन से संबंधित यह ब्लॉग कैसा लगा अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपने इस ब्लॉग को देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय देवभूमि।